Hi friends, welcome back. Hand over government to INDI and enjoy. कभी नहीं, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए, चाहे कुछ हो जाए, पर ये INDI को जो है इसको पावर में नहीं आने देना चाहिए। देखिए वो थोड़ा उस तरीके से बोल रहे हैं क्रिटिसिज्म करके कि दैट इज़ ट्रू कि अब काम करना जो है बीजेपी के लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा, इसलिए कह रहे हैं कि अगर तुम काम करोगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी, पूरा का पूरा है इंडी को दे दो, मगर वो भी सही नहीं है। तो देखते हैं क्या है, क्योंकि इंडी को तो बिल्कुल काम करना ही नहीं आता और ये बीजेपी की ज़्यादा काम नहीं कर पाएगा। तो लोगों ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दी है। INDI कोई देश के लिए थोड़ी कोई आ रही है, वो तो अपने आप को, हर एक बंदा अपने आप को बचाने के लिए आ रहा है। वो सब फंसे पड़े हैं, जेलों में जाने वाले हैं, वो अपने निजी स्वार्थ के लिए आ रहे हैं। उन्होंने INDI बनाया था और जनता ऐसी महान निकली कि उनको जाके जिताने की कोशिश की, या ये करने की जाके मोदी जी को ज्यादा वोट दें, पूरी फुल मेजोरिटी दें, ताकि एक करप्ट इंसान के ऊपर केसेस हों और उनको पूरा लॉ के हिसाब से पनिशमेंट मिले। ऐसी बेवकूफ़ी कर डाली कि देश को ही डुबाने के लिए पूरा अपना हाथ, कहते हैं भैया हम देश को डुबाने में हेल्प करते हैं। कुछ लोग काफ़ी खुश हो रहे हैं कि अरे वाह मोदी जी फिर आ गए, पर यही समझ नहीं आया जिस तरीके से आए हैं, कोलिशन से आए हैं, वहाँ पे ज़्यादा कार्य नहीं हो पाएगा। बिल्कुल नहीं हो पाएगा। वो कहाँ से हो जाएगा? मोदी जी ने पहले भी अपने एक इलेक्शन के टाइम बोला था कि जिसको भी वोट दो मेजोरिटी से वोट दो। दो पार्टियों से परमिशन लेनी पड़ेगी। अब वो हाँ हर चीज में प्रॉब्लम होगी, कोई काम नहीं ठीक हो पाएगा। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। हेलो नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? बहुत से लोग मुझे बधाई दे रहे हैं। अब ये बधाई का मौका तो नहीं है कि आपने जो विश्लेषण किया वो बाकी लोगों से हटकर था। मैंने देखो साथियों, कभी आज का जो ये वीडियो बनेगा ना, इसमें एक सिंगल कट भी नहीं होगा। अगर कोई गैप भी आएगा ना तो मैं अपने एडिटर को बोलूँगा कि वो भी ना काटना। तो मैं वो आदमी हूँ, आप लोगों को पता होगा, जिसने अब की बार 400 पार का, याद करिए, मैंने कभी नारा नहीं दिया। बीजेपी का मैं 295 प्लस माइनस 3-4% पर मैंने कहा था, मैं लोअर की तरफ हूँ, 295 प्लस माइनस 3-4%। मेरे आकलन से भी सीटें बहुत कम आई। बाकी जो 15 जनता की बदौलत वो हुए, सर्वे हुए, वहाँ तो वो बिल्कुल ही गलत साबित हो गए। जो मैं तो कर ही नहीं सकती। इंडिया अलायंस बात कर रहा था वो भी गलत साबित हो गए। पर मैं आप लोगों को इस बात के लिए आगाह कर रहा था। मैं पहला वो व्यक्ति था जिसने बीजेपी की 300 से कम सीट चुनाव शुरू होने से पहले लोअर एंड पर आप लोगों को बताई थी, और एंड तक मैं उसी पर रहा। अब मैं इस वाले वीडियो में बीच में एडिट करके कुछ नहीं दिखाऊंगा। कल के मैंने वीडियो में बोला था बीजेपी 272 260 भी जा सकती है, पर सरकार बनाने का मौका भाजपा को मिलेगा, कुछ सोच के बोला था। उसके बाद मैंने एक मीम भी शेयर किया था, बिकॉज मैं एक नेगेटिव स्लाइड देख रहा था। यस, वो इतनी नेगेटिव होगी ये मुझे आइडिया नहीं था, लेकिन बाकी जो अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय देश के बड़े चैनल थे, जो 350 बीजेपी 400 पार, आखिर तक मैं कहता रहा कि मैं उन चीज़ों से सेटिस्फाइड नहीं हूं, और कभी भी मैं बहाव के साथ बहने वाला आदमी नहीं हूं। आई स्विम अगेंस्ट द स्ट्रीम। यहाँ तक की बात हो गई। अब इसके बाद मैंने आज से अभी 1 घंटा पहले एक रील डाली है इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर भी डाली है, आप लोग जाकर उसको देख सकते हैं। 245 बीजेपी पहुंच रही है, बड़ी अच्छी बात है, और 295 एनडीए पहुंच रहा है, यानी लगभग 55 सांसद बीजेपी 2 प्लेस सेफ एनडीए के अपने बैकअप में लेके चल रही है, क्योंकि बीजेपी सिंपल मेजॉरिटी से भी बहुत कम आ गई है। ठीक, क्या इन 55 सांसदों को नरेंद्र मोदी जी एडजस्ट कर सकते हैं? क्या उनकी ब्लैकमेलिंग ये बहुत ब्लैकमेलिंग करेंगे ये लोग? देखते जाओ। 295 जनता जी ये आप लोगों ने किया। आप लोगों को एक बात बता दूं, और जेडीएस की भी एक बात बता दूं, कि इस कैंपेन के दौरान जेडीएस ने और टीडीपी ने बीजेपी से कह दिया था कि हमारा जो स्टेट इलेक्शंस हैं उसमें हमको मुस्लिम से भी वोट मिलता है, तो यहां पर आपकी जो कैंपेन होगी वो ज्यादा हार्श नहीं होनी चाहिए। बात पकड़ के चलिएगा, चीजें जोड़ के समझा रहा हूं। और आज एक बहुत बड़ी बात करूंगा और बहुत बड़ा फैसला आप लोगों को सुनाऊंगा। अच्छा लगे तो ठीक, बुरा लगे तो ठीक। तो भाई, क्या बीजेपी नरेंद्र मोदी 245 सांसद लेकर 295 में अपना जो उनका मैनिफेस्टो है
वन नेशन वन इलेक्शन, यूनिफॉर्म सिविल कोड, नो, फलाना वो तो कंट्रोल, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये वो अग्निवीर, न्यू लॉ वगैरह वगैरह, क्या उसको निभा सकते हैं? या तो जनता आपके से पूछो ये जिन्होंने ये लोगों सब ने निभाया गंद है, तो मचाया। ये भी निभा लेंगे, बहुत अच्छी बात है, ये भी मैं कह रहा क्या हूँ। कर अटल डाला। बिहारी जी की तरह अगर इनको निभाना है कि उस 6 साल के बाद इतना बुरा हाल हुआ उस निभाने के चक्कर में कि अटल जी ने और आडवाणी जी ने अपना कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना के 370 को भी अलग कर दिया, राम मंदिर को भी अलग कर दिया था, यूसीसी को भी अलग कर दिया था जब अटल जी की एनडीए बनी थी। देखा। उसके बाद 2004 में सोनिया गांधी आ जाती हैं। सोनिया गांधी शायद मात्र 150 सांसद लेके आई थी। बीजेपी तो बहुत बड़ी पार्टी है कि पूरा विपक्ष मिलकर कोई वोट डिवाइड ना हो, पूरी एक विशेष वर्ग कौम मिलकर जोर लगाकर बीजेपी लगभग 250 सीटों तक, 245 सीटों तक पहुंच गई। आप सोच सकते हैं कि बीजेपी का पावर क्या होगा। पूरी कौम, उन्होंने फाइनली, बीजेपी ने यह बता दिया ऑपोजिशन को, INDI मिलके भी नहीं हरा पाई है। स्टिल कोalition में आ गए तो पूरी कौम एक तरफा वोट डालकर भी तुम 272 नहीं पहुंच सकते। तो जनता और जो की गलती इंडिया है। अलायंस की सबसे बड़ी पार्टी बन के उभर रही है, वो शायद 98, 99, 97, 96 कांग्रेस पार्टी बन के उभर रही है। इतने सब इंतजामात के बाद, तो इस बात के लिए 2 टर्म पूरे होने के बाद तो भाजपा को बधाई है। और जैसा मैंने कल कहा था अपने विशेष भाइयों से कि भाई वोट डालकर तुमने देख लिया, अगर मोदी अपने पर आ जाए तो फिर शपथ मोदी ही लेगा, अगर अपने पर आ जाए, जो मैं नहीं चाहता। तो सोनिया गांधी ने, कांग्रेस ने जब 2004 में शपथ ली थी तो शायद इनके सिर्फ 150 सांसद थे। उसमें क्या हुआ 10 साल, ये भी आपने देख लिया। क्या बंदर बाट हुई है, क्या छींचा लीदर हुई है कि 150 से कांग्रेस 42 सांसद पर 2014 में आ गई थी। अगर इस तरह से मोदी जी को सरकार चलानी है तो उन्हें आज लाख लाख बधाई कि नरेंद्र मोदी जी जनता ने किया तीसरा भाई। टर्म अपना पूरा करेंगे और तीसरी बार शपथ लेंगे। विपक्ष की इतनी मुहिम के बाद, पदयात्राओं के बाद, भारत जोड़ो, 8,500 रुपए ठका ठकाएगा, ओबीसी को आरक्षण मिलेगा, दौलत लोगों की बांटी जाएगी, पूरी गरीब औरतों को 1 लाख दूंगा, शपथ नरेंद्र मोदी कटाकट पटापट करता था। वो कदकाल नरेंद्र मोदी जी को बधाई। लेकिन अगर नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ले ली 245 पर, तो कम से कम 55 सांसद तो इनके बाहर के होंगे। क्या नरेंद्र मोदी जी उनको झेल पाएंगे? बहुत मुश्किल काम है। और उसके साथ साथ क्या नरेंद्र मोदी जी 97 सीट्स वाली कांग्रेस और 35 सीट वाली सपा और 32 सीट वाली ममता को लोकसभा में झेल पाएंगे? हाँ, मेरा जवाब है झेल पाएंगे। बस वो मेरे भाई झेलना ही कहलाएगा, वो सरकार चलाना नहीं कमाएगा। गवर्नमेंट में पॉलिटिकल पॉलिसी पैरालिसिस होगा, जैसा 2000 स्पेशली 2008 देख लो क्या कर दिया जनता ने, क्या कर दिया था। तो इस तरह अगर मोदी जी को सरकार चलानी है तो उनको लाख लाख बधाई। क्या करें वो बेचारे। अग्निवीर स्कीम वापस लेने के लिए तैयार हो जाएं, नए कानून वापस लेने के लिए तैयार हो जाएं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लागू करने पर तैयार हो जाएं, मथुरा ज्ञानवापी की बात करने को कर जाएं, कहो ऐसे हालात हो जाएं कि यूसीसी की बात करनी बंद कर दें, बिल्कुल भी नहीं, वन नेशन वन इलेक्शन की बात करनी बंद कर दें, फलाना फलाना इतनी बातें फिर वो करनी बंद कर दें। ठीक, वो अगर ये सब बातें बंद करके सरकार चलाना चाहते हैं तो मैं अपनी बातें करना बंद नहीं करूंगा। देख लो भाई क्या कर डाला, क्या कर डाला, देश के लिए का सत्यानाश कर दिया। कोलिशन आने से ये होता है, जनता ने देश का सत्यानाश कर दिया इस टाइप की वोटिंग करके कि अब मोदी जी जो सब कुछ करना चाहते थे अब वो नहीं कर पाएंगे। अब खुशियां मनाओ। देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड सबसे इम्पोर्टेंट। मैनिफेस्टो की बातें अब मुश्किलों से होगी, फिर लोग बोलेंगे मैनिफेस्टो में इतना लिखा था, किया तो कुछ भी नहीं।
बोलना भैया तुम लोगों ने जो वोट किया उसके लिखा था हिसाब कि से इसलिए हुआ। नहीं क्योंकि मेजोरिटी में नहीं थे। मेजोरिटी नहीं दी। जो 2 लोग बैठे हुए अब नीतीश तो- कुमार और टीडीपी वाले चंद्रबाबू नायडू, उनसे पूछ के करना पड़ेगा। वो लोग कुछ चीजें करने देंगे, कुछ नहीं करने देंगे। That is पता the मैं thing. क्या सोच रही हूँ? और अगर ज्यादा ही बहुत स्ट्रांगली बीजेपी नहीं किया तो डुबा देंगे गवर्नमेंट को। मैं बताऊं क्या, मोदी जी को इन दोनों के साथ ये डील करनी चाहिए। तुम्हें क्या चाहिए? ये चाहिए, देता हूं। ये चाहिए, देता हूं। बदले में मुझे ये 2-3 चीजें करनी है, उसको पूरा सपोर्ट तुम दोगे? हाँ, कर दो। और वो उसमें एक तो यूनिफॉर्म सिविल कोड और पीओके और जो भी मेन इंपॉर्टेंट उनकी चीजें उनको डालो, जो भी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैनिफेस्टो में लग रहा है कि ये बहुत जरूरी चीजें यूनिफॉर्म सिविल कोड तो सबसे इंपॉर्टेंट है और कर सकते हैं, कोई कर सकता है तो मोदी जी कर सकते हैं। मैं कह रही हूँ अब इनडायरेक्टली ये भी कहा गया है कि जब भी कोई भी ऐसी चीजें आएंगी देश के भले के लिए, उसमें 2 लोग कंट्रोल करेंगे, अड़ंगे लगेंगे, चीजें स्लो डाउन हो जाएंगी, ग्रोथ स्लो डाउन हो जाएगी, वो सब तो कुछ हो स्लो गई, डाउन हो जाएगा। वो तो हो गई। 5 साल जो है बर्बाद कर दिए इस बारी कोई जनता भी ने। जो है जब डिबेट्स होंगी, इतनी अननेसेसरी डिबेट हो, सारा टाइम उसी में खत्म तो जैसे करती थी ना, जब भी देखो कांग्रेस आगे बैठ के टाइम ही वेस्ट कर रही होती थी। एक्चुअल कोई काम नहीं होगा, डिबेट अब और देख लेना, अब उससे डबल काम, ऐसा गंद मचेगा। क्या करें, जो किया है उसको भुगतना पड़ेगा। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।